Hello students, today we are going to discuss about the compound interest. Last year you have studied about the simple interest. Now this is a new term. What is the difference between the simple interest and compound interest? पहले जान लेते हैं कि compound interest कैसे अलग है सिंपल इंटरेस्ट से, क्या डिफरेंस है दोनों में। सपोज आप मनी डिपॉजिट करा रहे हो बैंक में और प्रिंसिपल कितने रुपीस डिपॉजिट करा रहे हो, 100 रुपीस डिपॉजिट करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ईयर के एंड में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें, सपोज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों में सेम है 10% पर एनम और टाइम जो है वो 3 ईयर्स। तो आपका देखेंगे कि 100 रुपीज़ के हिसाब से अगर आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराया है तो वो 3 ईयर्स में अगर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो कितने बन जाएंगे, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो आपके कितने बन जाएंगे, ठीक है। तो 100 सिंपल इंटरेस्ट का आपको सबको फॉर्मूला याद होगा P/R/T/100, ठीक है। तो रेट हमने लिया 10%, तो हो गया 100 × 10 × 1/100। टाइम अभी 1 ईयर लेके चल रहे हैं। टाइम को हम हर एक ईयर के एंड में आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, यानी 3 ईयर्स का इकट्ठा नहीं निकाल रहे हैं। 1 ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, 2 ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, 3 ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपके यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट करता है ₹10 और आपका अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 100 + 10 ₹110। तो 1 ईयर के एंड में आपका अमाउंट हो जाएगा 110। अब 1 ईयर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, सेम फॉर्मूले से निकलेगा। यहाँ पर आपने कैलकुलेशन किया तो डिफरेंस कहाँ आता है, तो यही आ गया आपका, और अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी 100 + 10 ₹110। तो आपने क्या देखा कि 1 ईयर के लिए अगर हम मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इट डजंट गिव एनी डिफरेंस, सेम अमाउंट जो है 1 ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट पे भी वही मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी मिल रहा है। अब जहाँ चेंज आता है, हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कराई है मनी। अब नेक्स्ट ईयर का फिर क्या अमाउंट बनेगा। अब दोबारा अगर आप सेकेंड ईयर का निकालोगे, ये हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं फॉर सेकेंड ईयर, तो यहाँ पर मैं टाइम 1 ही रखने वाली हूँ, 1 ईयर। रीजन क्या है कि ये हमारा फर्स्ट ईयर का हम निकाल रहे हैं और ये हम निकाल रहे हैं सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का है, 2 ईयर्स का नहीं है। सेकेंड ईयर एक अकेला ही चल रहा है, दूसरा साल, तो वो एक ही साल की निकाल रहे हैं हम, सिर्फ सेकेंड ईयर की, तो उसमें फर्स्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए टाइम वहाँ पर आपका 1 ईयर ही रहेगा। और यहाँ पर फिर आपका ₹10 का इंटरेस्ट बन जाएगा, तो पहले वाले अमाउंट में ये 10 ऐड हो जाएंगे और आपको मिलेंगे 110। पहले अमाउंट ये था प्लस 10 ₹120 हो गए, यानी 100 रुपीज़ अगर डिपॉजिट कराए थे तो 2 ईयर्स के बाद वो 120 बन गए। नाउ लेट्स सी हियर कि अब तो डिफरेंस आएगा, पहले वाला आपका बिल्कुल सेम रहा था 1 ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, क्या डिफरेंस है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो अब आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने 100 ही रखा है प्रिंसिपल, जितनी मनी डिपॉजिट कराई थी, बट यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका पिछले साल का प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, तो ये आपका 110 प्रिंसिपल बन जाएगा। तो दिस इज द चेंज हियर। ऑफ कोर्स अगर इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब रेट वही रहेगा, टाइम भी 1 ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ₹11 इंटरेस्ट हो गया, जबकि यहाँ पे था ₹10, और ये अगर मैं आप जोड़ूंगी अमाउंट तो प्रिंसिपल आपका 110 था और उसमें 11 जोड़ेंगे और 121, देखो 1 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया, 1 रुपीज़ ज़्यादा, 1 रुपी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें। अभी सिर्फ हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले ईयर में ये सेम था, दूसरे ईयर में 1 ईयर का 1 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। इसी तरह से हम कंटिन्यूसली अगर चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पर अमाउंट में डिफरेंस आता रहेगा। अगर हम थर्ड ईयर के लिए कर रहे हैं तो फिर से ये
थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ₹10, इसमें 120 में जुड़ के अमाउंट हो जाएगा 130 रुपीज। लेकिन यहाँ पर अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 121, जो प्रीवियस अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। अब हम निकालेंगे इसको। अभी आप सिंपल इंटरेस्ट ही लो, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते जाओ, ठीक है। और प्रिंसिपल चेंज होता जाता है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ओवरऑल CID लिख सकते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमने क्या लिया 121 × 10 × 1/100। मैं ऐसे कंपाउंड ही लिखती हूँ क्योंकि मैंने प्रिंसिपल तो चेंज कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या आ गया 12.1। तो अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ 12.1 तो कितना आएगा 121 12.1 यानी 133.1। तो 1 तो लिखते ही है 10 पैसे यानी 133 रुपीज 10 पैसे। और यहाँ पर कितना आया 130। अब कितना डिफरेंस आ गया अमाउंट में 3 रुपीज 10 पैसे का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे चेंजेस आते जाएंगे। इसका मतलब अगर आप बैंक में मनी डिपॉजिट करा रहे हो, ठीक है, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप करा रहे हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिलाकर आपको ज़्यादा मनी मिलेगी। जबकि आप सिंपल इंटरेस्ट में चाहे आप 10 साल के लिए अमाउंट जमा करा रहे हो, लेकिन आपका हर बार इंटरेस्ट सिर्फ किसी 100 रुपीज़ पर लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बढ़ता जाएगा और उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आता जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। कंपाउंड को बोलते ही है मिक्स। तो अब पिछले वाला जो है वो मिक्स होता जाएगा और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। That in simple interest principal remains same every time, every year, but in compound interest the principal is changed every year. The last year amount becomes a present year, current year principal, ठीक है। तो therefore we will get more interest on, in case of compound interest we will get more amount. So this is the introduction. Now we will start the question. Now we are starting the question. Before we start the question I am telling you the formula for compound interest, because it will be very difficult or it will be long and difficult to calculate again and again। कि जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको, जिसमें मैं डिफरेंस बता रही थी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर आप उस मेथड से करते हैं तो आपको एक ईयर का दोबारा निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 10 ईयर्स होंगे तो आपको 10 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हम डायरेक्टली निकालते हैं, यहाँ पर टाइम डायरेक्टली हम 3 ईयर्स रख लेते हैं। उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्या होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट में है 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर है टाइम, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला यूज करना है और अमाउंट, सॉरी दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट में तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, फिर उसमें प्लस करके आप अमाउंट निकालते हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ये सीधा अमाउंट का फॉर्मूला है। तो पहले आपका अमाउंट निकलेगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट क्या हुआ? जो आपका इंटरेस्ट मिला के आया, और प्रिंसिपल क्या है? जो आपने एक्चुअल में डिपॉजिट कराया था, ठीक है। तो जो आपने इन्वेस्ट किया था तो वो माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या होगा? इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा मनी होगी, ठीक है। प्रिंसिपल के अलावा जो आपको मिला है अमाउंट में, तो वो क्या है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले आप अमाउंट निकालेंगे, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब एक और बात, आपने ये वर्ड जरूर ध्यान देना है। यहाँ का मतलब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब, एनुअली का सबको ही पता है कि ईयरली, यानी कि वहाँ पर इंटरेस्ट हर साल लगाया जाता है। लेकिन कभी क्वेश्चंस में कुछ बैंक्स में या कुछ जगह पर इंटरेस्ट एनुअली ना लग के हाफ ईयरली लगता है, हर 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो फिर न्यू अमाउंट बनता है। तो अब यहाँ पर अभी ये चीज़
चीज़ आपने जरूर देखनी है कि ईयरली है, हाफ ईयरली है और कुछ जगह क्वार्टर्स में भी लगता है, यानी हर 3 मंथ्स के बाद लगता है। ठीक है, 3 ऑप्शन होंगे आपके, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे साथ ही बताऊंगी मैं आपको, तो आपको ये जरूर देख लेना है। ठीक है, और सबसे पहले अमाउंट निकालना है, फिर माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एक्सरसाइज 8.3। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कितने रुपीस पर निकालना है? ऑन रुपीस 10,800। यानी ये जो है, ये सम जो है ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि इस पे आपने इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो ये आपका प्रिंसिपल है, जितना मनी डिपॉजिट हुआ और कितने टाइम के लिए हुई है? 3 इयर्स के लिए। एंड रेट क्या है? रेट आपका पॉइंट्स फ्रैक्शंस में गिवन है, तो इसे कन्वर्ट कर लो मिक्स से होल में। 12 × 24 + 1 25/2%। ठीक है, अब हमने क्या करना है? पहले अमाउंट निकालना है, क्योंकि कंपाउंडेड है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला पहले क्या है? बाहर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल लिख दीजिए 10,801 प्लस, अब है रेट। रेट आपका कितना है? 25/2 और रेट के नीचे है 100, तो इसी 2 के साथ डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। और पावर में है टाइम, तो टाइम कितना है यहाँ पर? 3 इयर्स। तो पावर में यहाँ पर टाइम आ गया 3 इयर्स। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेशन कर लेनी है, अगर कट रहा है तो कैंसिल करो इसको। 10,801 प्लस, अब यहाँ पर 25 4 100 कर दिया तो 1/8। ठीक है, अब इसको 2/8 नहीं लिख देना है, एलसीएम लेकर लिखना है इसे प्रॉपर्ली। तो 10,800 इंटू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 और 8 1 और 8 का एलसीएम 8 + 1 यानी 9। मैं इसको ऐसे आता है 8 + 1, तो ये क्या बन जाता? 9। और पावर कितनी है? 3। पावर 3 का मतलब क्या है? आप एक्सपोनेंट्स वापस पढ़ते हो 7th क्लास में, इसका मतलब 9/8 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। ठीक है, अब आपने कैंसिलेशन करनी है। 8 के टेबल पर इसे कट करेंगे तो क्या आएगा? 8 1 = 8, 8 3 = 24, या ठीक है 8 1 = 8, 2 और 8, 8 3 = 24, 4 बचेगा तो 8 5 = 40 और 0। अब और कैंसिल होता है, 8 पर ये कैंसिल हो जाएगा। 8 1 = 8, 5, एक काम करते हैं पहले छोटे टेबल में ही कैंसिल कर देते हैं। 4 2 पे कैंसिल किया तो 2 6 = 12, 1 2 7 = 14, 1 2 5 फ्रैक्शंस में नहीं आता। अब यहाँ पर आ गया, बाकी आपकी कैलकुलेशन पार्ट है सारा। 9 9 = 81, 81 9 = 729, 675 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ, सॉरी 729 के साथ। 9 × 9 × 9, ये 729 कहाँ से आया? 9 × 9 × 9 इज 729 और साथ में 675 और नीचे है डिवाइड में 32। तो अब करेंगे 7 5 = 35, 7 7 = 49, 352, 7 6 = 42 plus 5 47. Means 7 to 10 to 12. This is 9. 4 9 2 0 7. 4 9 2 0 7 5 आ गया हमारा यहाँ पर। अब क्या करना है हमें? 32 से इसको डिवाइड, 32 से डिवाइड हुआ, 8 4 = 32, 32 से डिवाइड हुआ 12, 32 5 = 160। Yes, then 12 and 1 more 0. Now 32 4 = 128, 3 की जगह यहाँ होगा 3 2 6 96, 10 - 6 is 4,
11 minus 2 is 9 is 2, then 7. Now 3 is 24, 27. Next is 5. 5, 3, 22. 3 7s are 21. वापिस इसी पे जाएगा 7 पर 24, 26, 11 पॉइंट. अब आगे यहाँ 0 होगा तो ये आएगा 110. 110 32 3s are 96 है. 10 minus 6 is 4. 10 minus 9 is 1. अब जाएगा आपका 4. बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक हुआ था तो आपने निकाल लिया 15,377.34. अप्रॉक्सीमेटली ये भी पूरा डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये आपका क्या आया है अमाउंट. अब अमाउंट के बाद जब आप इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट. क्योंकि आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है. अमाउंट निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला आपके सामने है. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट आपका कितना आया 15,377.34 में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे यानी 10,800. अब इसमें तो डेसिमल है नहीं है 0.00 लगा. अब माइनस करेंगे 4 minus 0, 3 minus 0, then 7 minus 0, 7 minus 0. Next is 13 minus 8, 5. ये हो जाएगा 14 minus 10, 4. तो इतने थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट जो है इसमें ज़्यादा है तो ध्यान से करना है, वो मिस्टेक ना हो जाए. जैसे दिया उनकी 7 लिख दिया था तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्मूला सिंपल है. कैलकुलेशन ये जो पार्ट है यहाँ एल्सियम लेना याद रखना है और कितनी बार आपने करना. ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन जहाँ पर सेमी एनुअल लेना है. फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. क्वेश्चन सेम है, वही चीज़ निकालनी है आपको. अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. सिर्फ फिगर्स चेंज हो गई हैं तो कंसेप्ट समझ आ गया. ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, यही यूज़ कर रहे हैं हमें. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं क्यों कर रही हूँ, वैसे मैं हाफ ईयरली वाला करने वाली थी लेकिन क्यों बता रही हूँ आपको कि इसमें टाइम फ्रैक्शंस में तो पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी. तो यहाँ पर कितने रुपीस पर है जिसमें निकालना है आपको 18,000. तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया एंड द टाइम इज 2.5 years एंड द रेट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली. तो कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं है, एनुअली ही है, पहले की तरह ही करेंगे. ठीक है, तो अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है 18,000. 1 प्लस रेट कितना है, रेट है आपका 10. अच्छा अब मैं बता रही प्रॉब्लम क्या है. 10/100 रेज़ टू पावर. टाइम जो है वो फ्रैक्शंस में है. अब 3 पावर है तो आप 3 टाइम्स से खोल लेंगे, लेकिन अब पावर जो है वो 2.5 है तो कैसे खोलेंगे ये चीज़ ध्यान रखना. सबसे पहले तो एक काम करोगे, यहाँ पर पावर 2 करोगे, हाफ छोड़ दोगे. अब हाफ का क्या करना है, हाफ का वही जो आप हाफ ईयरली में करेंगे. अब 2 पावर हो गई आपकी टाइम की, हाफ ईयर भी पड़ा है. उस हाफ ईयर को आपने क्या करना है, रेट का भी हाफ कर देना है. जैसे यहाँ 10 लिखा था, यहाँ 5 हो जाएगा. ठीक है, और क्योंकि ये अब हमने अब यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी क्योंकि अब हम ये 1 की नहीं निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं हाफ ईयर की. ठीक है, तो 1 हाफ ईयर की निकाल रहे हैं. तो आपने टाइम को डबल कर देना है, रेट को हाफ कर देना है. टाइम कितना था हाफ था ना, उसका डबल कर देना है. ठीक है, और रेट का क्या कर देना है आपने हाफ, 2 से डिवाइड. तो रेट 10 से कितना हो गया 5 और टाइम हाफ से कितना हो गया 1. ठीक है, इसका लॉजिक क्या है कि हम हाफ ईयर के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अब हम हाफ ईयर को 1 मान के चलेंगे, बाकी का 6 मंथ्स का सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. इसलिए हमने रेट आधा कर दिया क्योंकि ये रेट जो है ये पूरे ईयर का है. ठीक है, तो इस तरह से आपने 2.5 को ब्रेक कर लेना है और ये मल्टीप्लाई नहीं है ऑफ कोर्स इसके साथ
18,000, 0 से 0 कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/10, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11/10। मैं एलसीएम ही बता रही हूँ, आपको पता लग गया। अब 11/10 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिखेगा। आई होप ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। हाफ ईयरली में भी आप यही करेंगे। जब हाफ ईयरली आएगा यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट का आपने आधा कर देना है और टाइम का डबल कर देना है। तो आप ये लाइन रिदम में याद कर सकते हैं, हाफ द रेट डबल द टाइम, हाफ द रेट डबल द टाइम। यू कैन लर्न दिस, ठीक है। और लॉजिक तो मैंने बता ही दिया है। साथ में ये कब करना है? जब आपका हाफ ईयर, ठीक है, यहाँ पर हाफ ईयर लिखा हो या फ्रैक्शन में आ रहा है आपका टाइम, तो आपने ये कर दिया। अब क्या करना है? आपने इसकी भी कैलकुलेशन कर देनी है। 1 + 1/20, इसका एलसीएम लेकर आपका क्या आ जाएगा? 21/20, ठीक है। और इसकी पावर तो 1 ही है, तो इसको एक ही बार आएंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे तो जो 3 0 से यहीं से कैंसिल हो गई। अब आपका क्या रहेगा? 2 9s are 18। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो गई। 11 11 होता है 121 × 21 × 9, तो ये आ गया आपका 121 × 9 1s are 9 9 2s are 18। आगे आपका वही है, आप इसको रुपीस में कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। जो आपका यहाँ पर अमाउंट आएगा, ये जो भी आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके उसमें से आपको प्रिंसिपल यानी 18,000 माइनस कर देना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500। प्रिंसिपल इज 62,500, time is 1.5 year and the rate is 8% per annum। अब अगर आप देखो, ये तो पूरे साल का रेट है, लेकिन क्वेश्चन में अब कंपाउंडेड एनुअली नहीं लिखा, क्या लिखा है? हाफ ईयरली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है वो हर हाफ ईयर के बाद लगेगा, यानी 1 ईयर में 2 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा। इसीलिए हम डबल करते हैं टाइम का, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स में हाफ ईयर कितनी बार आएंगे? 2 टाइम्स आएंगे। इसीलिए जब भी हाफ ईयर करना है तो आप डबल कर देंगे टाइम को। तो अब ये तो 1.5 ईयर्स है। अगर हम इसको हाफ ईयर्स देखें कितने हैं? 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होंगे और एक ये है, तो 3 हाफ ईयर्स होंगे। तो यानी टाइम डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना था? 2 1s are 2 और 1 3/2, तो इंटू 2 करेंगे तो 3, अब ये ईयर्स में नहीं रहेगा, ये इसमें आ जाएगा हाफ ईयर्स में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर रेट का हाफ कर दोगे, क्योंकि पर एनम का मतलब है ये रेट पूरे साल का है, तो आप इसको आधा कर दोगे आधे साल में। अब ये पर हाफ ईयर आधे साल का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने ये किया, हाफ ईयरली वर्ड था यहाँ पर, तो आपने क्या कर दिया? रेट को हाफ कर दिया, हाफ दी रेट आधा कर दिया, 8 से 4 कर दिया और टाइम को क्या कर दिया? डबल कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर में 2 टाइम्स ट्वाइस हाफ ईयर्स आएंगे, तो टाइम डबल रेट हाफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है, बाकी चीजें वही होनी है आपकी। स्टिल में लिख देती हूँ और इसके बाद जो दिस इज द सी पार्ट ना, DEF आई थिंक और है, और उसमें भी हाफ ईयरली है, तो वो आप खुद करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स लिखेंगे। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पर? 4 हो गया। नए वाला रेट लिखेंगे जो हाफ ईयर का है बाय 100 और टाइम भी नए वाला लिखेंगे जो हाफ ईयर्स में। तो आई होप आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एलसीएम 1 + 1/25 बनेगा 26/25। ये गलती मत करना कि 2/25 लिख दो, इसको एलसीएम लेकर लिखना है। तो 62500 into 26/25, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 3 पावर है तो 3 बार लिखेंगे इसको। आगे आपकी कैलकुलेशन है, 25 से फिर कट जाएगा 100, इससे फिर कट जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 26 × 26 शायद 676 और ये आएगा 104। तो यहाँ से आपका अमाउंट निकल आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके। फिर आपने क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से
500 माइनस कर देना एंड यू विल गेट योर कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस इज हाउ यू विल फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. डिफरेंस क्लियर हो गया. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो गया. पहले अमाउंट निकलेगा, फिर प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा. फिर आपको एनुअली वाला भी समझ आ गया और हाफ ईयरली वाला भी आ गया. तो अब आप रिमेनिंग पार्ट्स इसके खुद कर सकते हैं और कैलकुलेशन पार्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली इस पार्ट पर जहाँ पर आप कटिंग और एलसीएम कर रहे हैं. आपको कटिंग नहीं करनी तो आप डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिए. कटिंग करके थोड़ी सी फिगर आपकी छोटी